अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किसी भी नंबर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी मेजरमेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रूल्स को हमने सीखा था, जाना था। तो आज की वीडियो को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम्स में आपके इस टॉपिक के हवाले से आपके एमसीक्यूज आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके एंट्रेंस टेस्ट में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट करें कि आपने ऐड करवाया 1.62 को आपने ऐड करवाया 1.3 में, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2, 9 एंड 2, यानी कि 2.92 आंसर आएगा। अगर आप इस आंसर को 4 ऑप्शंस में से आप चेक लगाएंगे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। अब इसका एक्यूरेट आंसर क्या है? इसका एक्यूरेट आंसर है 2.9। अब ये किस तरह से आया तो इसी वीडियो में हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखें, अगर इन तमाम तर बातों को पढ़ने के लिए, इन तमाम तर चीज़ों को सीखने के लिए कि किस तरह से आप सही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? राउंडिंग ऑफ डेटा, यानी कि हम नंबर को किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। तो फर्स्ट करें कि हमारे पास इसके चंद एक रूल हैं, जल्दी से देखते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। तो हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने क्या करना है, इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। अच्छा देखिए, इसका रूल नंबर 1 क्या है कि अगर जिस नंबर को आप राउंड ऑफ करने जा रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे और 7 वाले डिजिट में किसी भी चीज का इजाफा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखें, अब मैंने इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं तो मुझे इसको 2 तक राउंड ऑफ करना है। तो मुझे 4 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि ड्रॉप करवाना पड़ेगा। अगर अब ये 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो मैं इसको ड्रॉप करवाऊंगा और 7 वाले डिजिट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो 7 वाला नंबर एज इट इज आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 3.2। अब इसको ले लेते हैं। देखिए हमारे पास ये इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो मुझे 2 तक इसको राउंड ऑफ करवाना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करवाएंगे? अगेन इस 3 को मुझे राउंड ऑफ करवाना पड़ेगा 2 डिजिट तक जाने के लिए। तो 3 को राउंड ऑफ करवाऊंगा तो 7 वाले डिजिट में कुछ भी मैं ऐड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 3 5 से क्या है, छोटा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4.8, ठीक है। इसी तरह से रूल नंबर 2 क्या है कि अगर कोई भी नंबर जिसको आप ड्रॉप करवाना चाहते हैं, जिसको आप राउंड ऑफ करने जा रहे हैं, अगर वो 5 से बड़ा होगा तो आपने बराबर वाले नंबर में क्या करना है? 1 का इजाफा करना है, 1 का इजाफा करना है। किस तरह से देखें, अब देखिए मैंने 6 को राउंड ऑफ करना है। अब ये 6 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो 7 वाले नंबर में क्या करूंगा? 1 का इजाफा करूंगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 5.4 इसका आंसर आ जाएगा। लाइक इसकी बात करते हैं 2.39 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मुझे 2 तक लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगेन 9 5 से क्या है, बड़ा है, तो 9 को ड्रॉप करूंगा, लेकिन 7 वाले डिजिट में क्या करूंगा? 1 का इजाफा, 1 का इजाफा, 1 का एडिशन में कर दूंगा। तो आंसर क्या होगा? 2.4 होगा। तो ये 2 रूल तो आसान है कि अगर 5 से छोटा होगा तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, अगर 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे? हम उसको 1 ऐड कर देंगे। अगर देखें, अगर आपके पास जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने लगे हैं उसके आगे, फर्स्ट करें कि आपके पास 5 के आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ जाता है। अगर 5 के आगे आपके पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट आता है तो 7 वाले नंबर में आप क्या करेंगे? आप 1 का एडिशन करेंगे, आप 1 का इजाफा करेंगे। लाइक किस तरह से देखें, अभी 5 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, जो कि नॉन जीरो डिजिट है। तो आपने 2 में क्या करना है? 1 का एडिशन करना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? इसका 6.3 आएगा। अब एक और मिसाल लेते हैं। देखें, मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मैंने राउंड ऑफ करना है, तो मुझे 4 तक जाना पड़ेगा। अब 5 को राउंड ऑफ करने के लिए, अब देखें 5 के बाद क्या आ रहा है? कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो क्या करूंगा? 5 को जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 7 वाले नंबर में मैं क्या कर दूंगा? 1 का एडिशन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 5 के आगे क्या है? एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद है। तो आंसर क्या आएगा? इसका 7.5 इसका आंसर आएगा। तो अगर 5 के आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ जाता है तो 7 वाले डिजिट में हम क्या करते हैं? 1 का इजाफा करते हैं। तो अब मसला ये आता है कि अगर 5 के आगे 0 आ जाए या 5 के आगे कुछ भी ना हो तो उस वक्त हम क्या करेंगे? फर्स्ट करें कि आपके पास ये 5 है, 5 को आपने ड्रॉप करना है, लेकिन 5 के आगे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? यहाँ पर आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 क्या है कि आपने देखना है कि 5 के साथ जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। अगर वो क्या होगा? ऑड होगा, तो आप 1 का एडिशन करेंगे। अब देखिए मैंने 5 के आगे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 5 के साथ वाले नंबर को मैंने देखना है कि वो ऑड है या इवन है। ये क्या है? 3 का है, ऑड नंबर है, तो मैं क्या करूंगा? 1 का इजाफा इसमें करूंगा। तो आंसर क्या बनेगा मेरे पास? 8.4 इसका आंसर होगा। अब मैं आता हूं इस वाले नंबर पर। अच्छा देखिए, अब 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं है,
तो 5 अगेन मेरे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि मैंने देखना है कि 7 वाला नंबर ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो 1 का इजाफा होगा, अगर इवन होगा तो 1 का इजाफा हम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा 7 वाला जो नंबर है वो क्या है हमारे पास इवन है, तो यहाँ पर 1 का इजाफा नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 9.4 आएगा। तो ये चंद एक छोटी सी रूल है क्या करने के राउंड ऑफ डेटा के हवाले से कि किसी भी नंबर को आप राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा समराइज करते हैं दोबारा। अगर कोई भी नंबर 5 से छोटा होगा तो इजीली राउंड ऑफ करेंगे, 7 वाले नंबर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर जिस नंबर को राउंड ऑफ करने जा रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो 7 वाले नंबर में आप क्या कर देंगे, 1 का एडिशन कर देंगे। अगर आप ऐसे नंबर को अगर आप देख रहे हैं कि 5 के आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ जाता है तो 7 वाले नंबर में आप क्या कर देंगे, 1 का एडिशन कर देंगे। और आपने देखना है अगर 5 के आगे अगर 0 आ जाए या कोई भी नॉन 5 के आगे अगर 0 हो और आपके पास 5 के आगे कुछ भी ना हो तो यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। आपने देखना है कि अगर वो नंबर ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो आपने 1 का इजाफा करेंगे, अगर इवन होगा तो आपने उसको अनचेंज रहने देना उसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हवाले से। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का क्या रूल है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल ये है कि जो भी नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपने उनमें देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस नंबर में, तो उतने ही आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए आपके आंसर में। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये आंसर आया। अब इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नंबर मैंने मल्टीप्लाई करवाए हैं उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में आ रहे हैं, 4.2 में आ रहे हैं, जो कि कितने 2। तो आंसर में मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, लेकिन मेरे पास आंसर में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहे हैं। तो मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट लेकर आने हैं। तो राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स को इस्तेमाल करने देखें। 5 के आगे एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो क्या करेंगे, 7 वाले नंबर में 1 का इजाफा कर देंगे, ये 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेकर जाने तो क्या बनेगा, अब 8 5 से बड़ा है। अब 8 5 से बड़ा है तो 8 को जब ड्रॉप करवाऊंगा तो 7 वाले नंबर में क्या करूंगा, 1 का इजाफा करूंगा और ये 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, 5.3 होगा। अब चलते हैं नंबर सेकंड एग्जांपल पर। देखें सेकंड एग्जांपल में मेरे पास क्या है, 1.36 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 3.2 के साथ तो मेरे पास ये आंसर आया। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में है, 3.2 में, जो कि कितना है, 2। तो मेरे पास आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। तो अगेन मैं देख रहा हूँ कि 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो क्या कर रहा हूँ मैं, 7 वाले नंबर में क्या कर दूंगा, 1 का इजाफा कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4.4 बन जाएगा। इसी तरह से डिवीजन का भी यही सेम रूल है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में आ रहे हैं। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर देखें किस में आ रहे हैं, मेरे पास 12 में आ रहे हैं, जो कि कितने, 2। और आंसर में भी मेरे पास कितने होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। तो मुझे 2 लाने के लिए 6 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करवाना पड़ेगा। अगर मैं 6 को यहाँ से ड्रॉप करवाता हूँ, 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 7 वाले नंबर में मैं क्या करूंगा, 1 का एडिशन कर दूंगा। तो ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, 3.1। तो एक और मिसाल लेते हैं। देखें 25.26 को मैंने डिवाइड कराया 15 के साथ तो मेरे पास आंसर आया 1.684। और इन दोनों नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में आ रहे हैं, 15 में आ रहे हैं, जो कि कितने, 2। तो मुझे 2 तक इसको क्या करवाना पड़ेगा, राउंड ऑफ करवाना पड़ेगा। राउंड ऑफ करते हैं। देखिए 4 को मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो 7 वाले नंबर में क्या हो जाएगा, 1 का इजाफा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 8 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 7 वाले नंबर में क्या हो जाएगा, 1 का इजाफा होगा। 6 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.7। तो ये तो था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के हवाले से रूल्स कि आपने देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में आ रहे हैं और आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपने ये देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर किस नंबर में। तो जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर सबसे कम, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल देखें, मैंने इन 3 नंबर्स को क्या करवाया, 8 करवाया, तो मेरे पास आंसर क्या है, 6.013। ठीक है। तो अब मेरे पास देखता हूं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर राइट हैंड साइड पर डेसिमल पॉइंट के किस नंबर में आ रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर मेरे पास आ रहे हैं 1.2 में, जो कि कितने, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है। तो मेरे पास आंसर में भी राइट हैंड साइड पर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो इसको हम राउंड ऑफ करवाते हैं। तो देखें 3 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसको ड्रॉप कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास,
ये 6.01 बन जाएगा। अब 1 अगेन 5 से छोटा है तो क्या बन जाएगा, ड्रॉप कर देंगे और साथ वाले नंबर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, मेरे पास 6.0 होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 6.389 में से मैंने माइनस करवाना है 2.61 को, तो मेरे पास आंसर आया 3.771। अब देखिए इसके आंसर में डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। जबकि मैंने जो दो क्वांटिटीज को मैंने क्या करवाया, माइनस करवाया है, तो उसमें सबसे कम जो सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहे हैं राइट हैंड साइड पर डेसिमल पॉइंट के, वो आ रहे हैं 2.61 में, जो कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो मुझे इसके आंसर में से एक को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, एक नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 1 को मैं राउंड ऑफ करता हूँ, ठीक है। 1 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो साथ वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 3.77। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।